हाँ तो चिंता मत कर, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। हाँ चल बाय। रूही क्या कर रही है? मम्मी मेरा एक जूता नहीं मिल रहा, हॉकी प्रैक्टिस के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ तेरा डांस कंपटीशन है ना, उसकी प्रैक्टिस करने की जगह पे तू हॉकी की प्रैक्टिस पे जा रही है। लेकिन मम्मी वो तो शाम में है ना। कोई फालतू की प्रैक्टिस नहीं करनी तुझे हॉकी की। चल जल्दी से चेंज कर, ये ले घुंघरू और डांस प्रैक्टिस शुरू कर। मम्मी प्लीज जाने दो ना। मना किया ना, प्रैक्टिस शुरू कर। मैं तेरे लिए जूस लेके आती हूँ। पापा पापा। अरे क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? मेरा एक जूता नहीं मिल रहा है और हॉकी का मैच आने वाला है, उसकी प्रैक्टिस है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, इसलिए चेहरा उतरा है आपका। एक मिनट। अरे भाई आकांक्षा, एक बढ़िया सी चाय पिला दो यार। एक मिनट। रूही बेटा, तुम्हारे पापा सब जानते हैं। ये रहा। यस। थैंक यू पापा। ये ले बेटा। इससे पहले कि तेरी मम्मी को ये पता चल जाए और वही हॉकी स्टिक से हम दोनों को एक गोल कर दे, उससे पहले पकड़ जूता और भाग जल्दी। आई लव यू बेटा, लव यू। और एकदम मन लगा प्रैक्टिस करना, ठीक है? यस। पेन होनी चाहिए सिद्धि। बाय बेटा, लव यू। यस। रूही कहाँ गई? अभी यहीं पर थी ना? हाँ वो एक्चुअली स्टोर रूम से उसका जूता जैसे मैंने लाके दिया, तुरंत वो जूता लेके अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल चुकी। बताया भी नहीं, हद करती है। हाँ आपको पता था ना कि आज उसका स्कूल में डांस कंपटीशन है? हाँ आकांक्षा, मुझे पता था, लेकिन उसने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि वो प्रैक्टिस के बाद सीधे सीधे डांस कंपटीशन के लिए स्कूल पहुंच जाएगी। क्यों आप उसके फ्यूचर के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो? मैं उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा हूं? मैं? ओके आकांक्षा, रिलैक्स। आओ बैठो। आकांक्षा बैठो। आकांक्षा मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आकांक्षा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम उसके साथ अच्छा नहीं कर रही हो। आकांक्षा, वो लड़की हॉकी खेलना चाहती है, हॉकी में इंटरेस्टेड है, और तुम हो कि जबरदस्ती उसे डांस और एक्टिंग करवाना चाहते। देखो, तुम अपनी नसीहत ना अपने पास रखो। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे मत सिखाइए, बड़े आए नसीहत देने वाले। मैंने तो अंकित से कह दिया है कि हमें हॉल में एक और शोकेस बनवाना पड़ेगा, रूही की ट्रॉफीज, मेडल्स और सर्टिफिकेट के लिए। देखना अभी भी रूही ना जीत कर ही आएगी। लेकिन आजकल लड़कियों को डांस वांस में इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ये देखो, मैं डांस कंपटीशन में सेकंड आई। मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा आकांक्षा, मैं चलती हूँ। बाय। बड़ी जलकुकड़ी हुई है। और तुम सेकंड कैसी आई? डांस में कितनी प्रैक्टिस की थी तुमने? आज से तुम्हारा हॉकी वॉकी सब बंद। माँ मुझे डांस नहीं सीखना, मेरी पढ़ाई है, मुझे हॉकी। कोई हॉकी वॉकी नहीं। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं तुमसे बेहतर जानती हूँ, समझी? मैं बोल्ड हो गया क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर नहीं हूं। अब सोचिए, अगर मुझे मेरे पेरेंट्स जबरदस्ती क्रिकेटर बनाना चाहते तो मेरा क्या होता। ऐसे ही अगर एक हॉकी प्लेयर स्टेज पर डांस करेगा तो उसका दिल कहां रहेगा। नुकसान इतना ही नहीं है, ये एक टैलेंट को जाया करने जैसा है। हम सब अपने बच्चों के अच्छे जीवन की कामना और उसके लिए भरपूर कोशिशें करते हैं, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने हम अपने आकांक्षाओं और अपने अधूरे सपनों का बोझ भी अपने बच्चों पे ही डाल देते हैं। सवाल यह है कि ये एक्सपेक्टेशन
या फिर अपने बच्चों के भविष्य के चुनाव की सीमा क्या होनी चाहिए? मुझे डांस क्लास की इंक्वायरी करनी थी। जी आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। गुड इवनिंग, वेलकम टू ड्रीम्स कम ट्रू एकेडमी। बैठिए ना। थैंक यू। बताइए। मेरा नाम सोनल है। मेरा नाम आकांक्षा है और ये मेरी बेटी रूही है। हेलो रूही। रूही है ना, बहुत अच्छी डांसर है और मैं चाहती हूँ ये और भी अच्छी डांसर और बड़ी एक्ट्रेस बने, इसलिए मैं एक्टिंग और डांस क्लासेस ढूंढ रही थी। हमारा इंस्टीट्यूट बहुत रेप्यूटेड है। हम 2 इंस्ट्रक्टर्स हैं, विकी एंड माई सेल्फ। आपको पता है, बिना ट्रेनिंग के स्कूल डांस कंपटीशन में रूही ने 2nd प्राइज लिया है। वाओ रूही, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशन। आप ना बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम पूरी मेहनत करेंगे रूही के साथ मिलके, और रूही की मेहनत, हमारी गाइडेंस और आपके सपोर्ट से आई एम श्योर रूही आपके सारे सपनों को पूरा करेगी। क्यों रूही, करोगी ना? विकी वो फॉर्म जस्ट वन सेकंड। अच्छा, ये हमारी मंथली फीस है और ये हमारा प्रोस्पेक्टस है। इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं एंड डांस क्लास ज्वाइन करने के लिए किस तरह के कपड़े चाहिए वो भी लिखा है इसमें। वैसे क्लासेस का टाइमिंग क्या होगा? आप इवनिंग बैच में भेज दीजिए 5 to 7 PM। लेकिन उस टाइम तो मेरा हॉकी प्रैक्टिस है ना। वे कल से आ जाएगी। अच्छा ठीक है, आप ये फिल करके फीस रिसेप्शन पे जमा कर दीजिए। ओके, बाय रूही, सी यू। बाय। मैं हॉकी प्रैक्टिस। चल ना, फॉर्म भरते हैं। ड्रीम्स कम ट्रू डांस क्लासेस है ना, शिकरी बाजार में। हाँ। वहाँ आज मैंने रूही का एडमिशन करवा दिया। क्या? नहीं मतलब ऐसे कैसे एडमिशन करवा दिया उसका? अरे भाई बच्ची है वो, कम से कम उसका बचपन तो उससे मत छीनो। अरे मतलब उसे जो पसंद है वो करने दो ना। वो अगर हॉकी खेलना चाहती है तो उसे हॉकी खेलने दो ना। आप दोनों ही बाप बेटी है ना, हर समय हॉकी हॉकी करते रहते हो ना। जरा एक हॉकी फीमेल प्लेयर का नाम बताओ मुझे, कितना कमाती है बताओ। आपकी सोच ना अभी भी ऑर्थोडॉक्सी है। आप चाहते ही नहीं कि हमारी बच्ची अच्छा डांस करे, अच्छी एक्टिंग करे, अच्छी एक स्टार बने। देखो आकांक्षा, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे आकांक्षा, मुझे बस फिक्र है तुम्हारी और रूही की। मैं अपनी जिंदगी में तो कुछ नहीं कर पाई, मुझे कभी किसी का सपोर्ट ही नहीं मिला, लेकिन मैं अपनी रूही के साथ ना ऐसा नहीं होने दूंगी। ठीक है, तुम जानो तुम्हारा झमेला जाने, मुझे मत बोलना फिर। मैंने बोला तो तुम मानने वाली तो हो नहीं। That's it. आज के लिए इतना ही। See you tomorrow. अब घर जाओ, ओके? अब रूही। यस मैम। काफी अच्छा डांस कर लेती हो तुम। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने तुम्हारी मॉम को एक कॉस्ट्यूम के बारे में बताया था डांस क्लास में पहनने के लिए। ठीक है मैम, मैं मम्मी को बता दूंगी। ओके। और एक और बात, कल से तुम्हारी क्लास 1 घंटा ज्यादा होगी। क्या बात है? एनी प्रॉब्लम? नहीं मैम, अब मैं जाऊँ? ओके, सी यू टुमारो। बाय। सपना की 5 मिस कॉल। अरे रूही, कहाँ है तू यार? आजकल प्रैक्टिस पे नहीं आ रही है। अरे यार, मम्मी ने डांस क्लासेस ज्वाइन करवा दी हैं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, लेकिन मैं आऊंगी जल्दी प्रैक्टिस पर। ओके, बाय। हाय बेटा, हेलो पापा। कैसे रहे आज तुम्हारे डांस क्लासेस? ठीक। अरे कैसी रही बेटा तेरी पहले दिन की डांस क्लास? ओके था। मम्मी वो सोनल मैम कुछ ड्रेस के लिए कह रही थी। वही तो ढूंढने गई थी मार्केट में, घंटों लग गए तेरी साइज की ड्रेस ढूंढने में। ये देख।
ऐसी क्या शक्ल बना रही है? जा जाके ट्राई कर, देख तो बराबर आ रही है कि नहीं। अच्छी तो लग रही है। अरे मम्मी ये बहुत टाइट है। टाइट कहाँ आ रही है? एकदम फिट तो आ रही है। ओके दैट्स ऑल। अब बाकी कल करेंगे, ओके? एंड यू ऑल वर वेरी गुड। सी यू टुमारो। क्या हुआ रूही? हाँ, आज बहुत बार स्टेप्स गलत किए तुमने और कितनी बार बीट्स मिस करी। सॉरी सर, अब मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक सॉन्ग प्ले करता हूँ और तुम अपने डांस पर ही कंसंट्रेट करो, ओके? ओके सर। चलो। सोनल, म्यूजिक। क्या हुआ बाबू? मैम वो सॉन्ग थोड़ा सा सेंशुअस है ना, तो कोई बात नहीं। हर तरह के गाने पे डांस करने की एबिलिटी बहुत जरूरी है। तुम ना बाकी सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करो। ओके। गुड गर्ल। तुम्हार रूही को डांस सिखाओ। हाँ, सुनो, प्ले द म्यूजिक। ग्रेट, कमाल है रूही। क्यों सोनल? बहुत बढ़िया यार, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, लेकिन यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। थैंक यू सर। मैम अब मैं जाऊँ? ऑफ कोर्स। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। ये फोटो रघु सर को भेज देते हैं। क्या तरीका है रूही? तू आजकल प्रैक्टिस पे नहीं आ रही है। कल मैच है यार, सब गुस्सा है तेरे से। सॉरी यार। चल कोई नहीं, मैं निकलती हूँ, पर तू कल लेट मत होना। ठीक है। काट काट काट। अबे क्या कर रहा है यार? तुझे मैं स्टार बना रहा हूं, स्टार। एक्टिंग तो ठीक से कर ले कम से कम। तुम लोग रिहर्सल चालू रखो। कैसी लगी लड़की सर? बात तो है लड़की में, लेकिन बच्ची लग रही है, थोड़ी छोटी नहीं है? तो दिक्कत क्या है सर? बड़ी बना देंगे। सॉरी 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 रूही बेटा, वेरी सॉरी बेटा। पापा लेट हो गए, अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। अब इसमें इतना रोने की क्या जरूरत है? पापा हम मैच हार गए और वो भी मेरी वजह से। अब अरे बेटा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हार जीत तो लगी रहती है गेम में। नहीं पापा, बात हारने की नहीं है। आज से पहले मैंने कभी पेनल्टी मिस नहीं की और इतना वीक शॉट तो मैंने तब भी नहीं मारा था जब मैंने पहली बार हॉकी स्टिक उठाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे में बिल्कुल पावर ही नहीं थी। एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। अरे आइसक्रीम खाते ही तुम में एकदम एनर्जी आ जाएगी।
चलो 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 बेटा, यस, नो क्राइंग, बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग ब्रेव गर्ल ऑफ पापा। या सर आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ? बोलो। मैं उसे लास्ट 45 मिनट से लगातार डांस करवा रही हूँ। चल। रूही, क्या हुआ? सर मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं और डांस नहीं कर पाऊंगी। कुणाल, तुम्हें इसके स्टैमिना लेवल पे काम करना होगा। इसको आगे कुछ बड़ा करने के लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल और टायरिंग रूटीन्स करने पड़ेंगे। यू डोंट वरी विकी, मैं देखती हूँ। अरे ये तो मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। आई मेक श्योर इसका स्टैमिना इंक्रीज करें। आई वर्क ऑन हर फिटनेस लेवल्स। आप टेंशन मत लो, ओके? ओके। बाबू, इतनी सी उम्र में इतना कम स्टैमिना है तुम में। सॉरी मैम। कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे पास एक चीज है जो तुम्हारी हेल्प कर सकती है। देखना चाहोगे? यस मैम। ये एक एनर्जी बूस्टर इंजेक्शन है। इससे तुम्हारा स्टैमिना सुधर जाएगा। मैं भी यूज करती हूँ इसे। सोनल मैम ये ठीक है क्या? ओ, देखो, जैसे कि तुम चाहो। मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी मैं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो इसे मत देना। नहीं मैम, डाउट की बात नहीं है। आई ट्रस्ट यू। लेकिन तुम घबराती क्यों हो बाबू? मैं हूं ना। जरा यूज करके तो देखो। यू फील मच बेटर एंड स्ट्रॉन्गर। ओके मैम। ओके, गुड। बस 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 हो गया, बस। इट्स डन। अच्छा रूही, इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। वो तो तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो ना, इसी वजह से मैंने तुम्हें इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तो इसीलिए मुझे अलाउड नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम। सो दिस इज आवर टॉप सीक्रेट। एंड बाय द वे, कल से हम तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं। ओके मैम। गुड, नाउ यू कैन गो। बाय मैम। बाय। अब ये बच्ची फटाफट बड़ी हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे रघु सर चाहते हैं। Bring in that funky beat, I'ma trick it. I got you strapped down to your seat, cause we bringing it, and you know it don't stop. अरे रूही बेटा, ये बेटा क्या बात है? आज तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है। डांस क्लासेस भी चालू है और हॉकी की प्रैक्टिस भी। बेटा, अगर पापा की बात मानी जाए तो पापा कह रहे हैं कि अब्बी के अब्बी ये सब बंद कर दो, क्योंकि अब्बी के अब्बी आप आ रहे हो डांस क्लास से और शरीर को इतनी तकलीफ दोगे और बीमार हो जाओगे। अरे पापा, आप टेंशन मत लो, मेरे में बहुत एनर्जी है। और आज तो वैसे भी टीचर ने वो दिस इज आवर टॉप सीक्रेट। हाँ बोलो बेटा। अरे वो रूही, मैं तो कह रहा था इतनी प्रैक्टिस करके क्या करोगी बेटा? हाँ? जब देखो तब मेरी बच्ची और इसके डांस के पीछे पड़े रहते हो। अरे करने दीजिए ना, अपनी मर्जी से करी ना डांस प्रैक्टिस। ले बेटा, तू दूध पी ले, और आप नीचे चलिए, खाना लगा दिया है। ठीक है, और आप अपनी डांस प्रैक्टिस कीजिए। गुड नाइट बेटा।
रिलैक्स। इनसे मिलो, ये है हमारे रघु सर। हेलो बच्चों। ये एक्टिंग के गेस्ट लेक्चर लेने स्पेशली मुंबई से आए हैं। और पता है क्या, ये विकी सर और मेरे दोनों के एक्टिंग गुरु रह चुके हैं। एंड ही इज वेरी फेमस इन द टीवी एंड फिल्म इंडस्ट्री। तालियां इनके लिए। ओके बच्चों, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही। यू कैन लीव। रूही, एक मिनट रुक जाओ। यस मैम। रघु सर, ये मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, रूही। हेलो प्रिंसेस। हेलो सर। रूही, तुम और विकी एक सीन एक्ट करोगे। विकी तुम्हारा हस्बैंड है और ये तुमसे नाराज है, और तुम इसे मनाने के लिए एक पैशनेट सा डांस कर रही हो, और फाइनली तुम उसे अपनी अदाओं से मना लेती हो। एक्शन। रात अकेली है। कट। क्या कर रहे हो यार विकी? तुम इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर हो और उसके बाद में ऐसा एक्ट कर रहे हो। अब लड़की को कैसे पकड़ना है वो भी मैं समझाऊं तुम्हें? सर वो बच्ची अरे है। क्या बच्ची? वो बीवी है तुम्हारी। कैरेक्टर में रहना भी मैं सिखाऊं तुम्हें? मैं इसे सिखाने आया हूं या तुम्हें? सॉरी सर। कम ऑन। एक्शन। रात अकेली है। क्या? अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतना अच्छा सीन बन रहा था, तुमने विकी को पुश क्यों किया? सर वो विक्की सर मुझे। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये क्या? ये तुम इनसे 70-80s की फिल्मों में काम करवाओगे? तुम लोगों को बोलने को नहीं होता है पहले? ये कैरेक्टर की नीड के हिसाब से करना पड़ता है। समझाओ इसे। फिर भी न माने तो इसे घर भेज दो। इसे बोलो कि इसके माँ बाप का पैसा और इसका वक्त बर्बाद ना करेंगे। सर बात तो सुनिए सर। रूही, सुन बाबा, रघु सर की बातों का ना बुरा मत मानो। क्रिएटिव लोग ना थोड़े मूडी होते हैं। यकीन कर, उन्होंने हमें भी बहुत रुलाया था, लेकिन वो जो भी कह रहे हैं ना, तेरी भलाई के लिए कह रहे थे। सॉरी मैम। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, हमें ये बताओ कि हमारी सीक्रेट इंजेक्शन ने काम किया या नहीं किया? किया ना मैम, और मुझे लगता है कि आज मुझे एक और डोज की जरूरत है। अच्छा जी, तो ये बात है। तो चलो एक और इंजेक्शन की डोज दे देते हैं हम अपनी सुपर गर्ल को। चलो। मम्मी। आई रूही। क्या हुआ बेटा? मम्मी ये पिंपल्स और ये सारे इस सब स्लीव्स भी टाइट हो गए हैं। तुम्हारी उम्र में ना ये सब होता है। और ये हम नया ला देंगे। चलो अभी। हेलो। हाय रूही, कहाँ है तू आजकल? ना गेम पे आती ना प्रैक्टिस पे आती, हॉकी छोड़ दी क्या? अरे नहीं यार, डांस प्रैक्टिस में इतनी थक जाती हूँ कि फिर खेलने की हिम्मत ही नहीं होती। अरे अब रूही हॉकी कहाँ खेलेगी? अब तो वो हीरोइन बनेगी। देखना, अब तो जूनियर टीम की बजाय सीनियर टीम की प्लेयर लग रही है। हेलो आकांक्षा जी, मैं सोनल बात कर रही हूँ। हम लोग 2 दिन की आउटडोर डांस और एक्टिंग वर्कशॉप के लिए कुछ बच्चों को लेकर आउट स्टेशन जा रहे हैं। तो मैं चाहती थी कि अगर आपकी परमिशन हो तो रूही भी हमारे साथ चले। उसमें परमिशन वाली क्या बात है? आप हो साथ में तो मुझे कोई चिंता नहीं। हम लोग कल सुबह निकल रहे हैं। आप प्लीज रूही को बता दीजिएगा कि वो टाइम से एकेडमी आ जाए। हम लोग वहीं से चले जाएंगे। जी बिल्कुल। बाय। अरे भाई क्या चल रहा है इस घर में? कोई मुझे भी बताएगा? लोनावला में 2 दिन की वर्कशॉप है डांस और एक्टिंग की, बस उसी के लिए जा रही है। तुम भी ना आकांक्षा यार, कमाल। कब समझोगी? अरे इसकी उम्र है 2 दिन के लिए घर से अकेले बाहर जाने की। ये अकेली कहाँ जा रही है? इसके साथ सोनल है, विक्की है और इतने सारे बच्चे भी तो है। और ये कौन सा लंदन जा रही है? पास में तो जा रही है लोनावला में। आप भी ना। ठीक है,
आप रूही के पापा है ना? जी हाय। और आप? मेरा नाम सोनल है। सोनल जी, हाँ। आपका नाम मैंने बहुत बार सुना है रूही और आकांक्षा से। वैसे आप लोग काफी सपोर्टिव है रूही को लेकर। आई एम श्योर शी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। अच्छा मैम, एक बात जान सकता हूँ मैं, इतने कम बच्चे क्यों हैं? वो एक्चुअली वो लिमिटेड सीट्स की वर्कशॉप है ना, तो इसी वजह से बाकी इंस्टीट्यूट से भी बच्चे आ रहे हैं, तो हम भी अपने टॉप स्टूडेंट्स को ही लेकर जा रहे हैं, सबको नहीं। गुड। अच्छा रूही, पापा को बाय बोलो एंड आई एम वेटिंग फॉर यू। हाँ, लेट हो रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। सर लाइए, मुझे रूही का बैग दीजिए ना। चलो बच्चों जल्दी चलो, जल्दी दरवाजा खोलो, गेट खोलो फटाफट। और देखो रूही बेटा, इस बार पापा को आपको प्रॉमिस करना है कि आप अपना ख्याल खुद रखोगे और अच्छे से रखोगे, राइट? और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगे तो अर्जेंटली एकदम बगैर कोई झिझक के पापा को फोन कर देना, ठीक है? लव यू बेटा। बाय बेटा। लव यू बेटा। ये लो, यू विल फील रिलैक्स्ड। थैंक यू मैम। अच्छा रूही, आज रात को तुम्हारा एक सोलो और एक कपल परफॉर्मेंस शूट करेंगे। रात में क्यों? रात को शूट नहीं करेंगे तो फिर वर्कशॉप में आने का फायदा क्या हुआ? और तुम्हारा तो इन थिएटर परफॉर्मेंस कल लंच के बाद है, सो इट्स परफेक्टली फाइन। रात को देर से सोना और फिर मॉर्निंग में देर से उठना। ओके। क्या हुआ रूही? आर यू ओके? पता नहीं मैम, अचानक से सर बहुत भारी भारी सा लग रहा है और चक्कर सा भी आ रहा है। ओके कोई बात नहीं, तुम रेस्ट कर लो रूम में चल के। हाँ ठीक है। अपना सामान वगैरह जल्दी से पैक करके तुम नीचे आ जाओ, हम लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर 12 बजे चेकआउट, ठीक है? सोनल मैम। क्या बात है बाबू? कल रात मैं आपसे बात कर रही थी और फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। आई थिंक तुम थोड़ी टायर्ड थी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने डॉक्टर बुला लिया। उन्होंने बस तुम्हें थोड़ी हैवी डोज दे दी और उसी कारण तुम ज्यादा देर तक सो रही थी, बस इतना ही। अच्छा, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी से आ जाओ नीचे। ओके, आई एम वेटिंग। रूही, आ गया मेरा बेटू। कैसी रही वर्कशॉप? अच्छी थी लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। जा आराम कर, तुझे कुछ चाहिए? नहीं। ठीक है, जा आराम कर। रूही, रो लो बेटा, रो लो, अपना दिल हल्का कर लो आराम से। हाँ? इस बार जो हुआ है ना, वो तुम्हारी मर्जी के बगैर हुआ है, लेकिन अगली बार तुम्हें फिल्म में जी जान से एक्टिंग करनी होगी, समझे तुम? रूही, 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 क्या हुआ तुझे? हाँ? तू रो क्यों रही है? तेरा चेहरा इतना सफेद कैसे पड़ गया? बता मुझे रूही, क्या हुआ तुझे?
बोलना रूही। वो विक्की सर और सोनल मैम ने कुछ ऐसा पिला दिया कि मुझे कुछ याद नहीं कि वहाँ क्या हुआ। और फिर वर्कशॉप में मेरा वीडियो निकाला और विक्की सर ने मुझे कहा अगली बार तुम्हें फिल्म में जी जान से एक्टिंग करनी होगी। मम्मी मुझे ऐसे फिल्म में काम नहीं करना। किसके परिवार वाले ये नहीं चाहते कि उनके घर के बच्चे आगे चलकर एक कामयाब इंसान बने। मैं भी मेरे परिवार के बच्चों और युवाओं के लिए ऐसी ही कामना करता हूं, मगर सिर्फ सुखद भविष्य का सोचकर अपना सपना किसी पे थोपना कहां तक जायज है। और अगर हम अपनी इच्छाओं को अपने बच्चों पर थोप ही रहे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमें ही उठानी चाहिए। मैं अपने परिवार के बच्चों को किसी भी संस्था से जोड़ने से पहले उनकी पूरी जानकारी लेता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि हम में से ज्यादातर लोग यही करते होंगे। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि कुछ लोग अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य बनाने में इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो फैसले लेते चले जाते हैं बिना उसके अंजाम को सोचे, और अक्सर यहीं वो किसी जुर्म या किसी अनहोनी का शिकार बन जाते हैं। हेलो हेलो आकांक्षा जी। अच्छा, रूही 2 दिन से क्लास के लिए नहीं आई तो मैं सोच रही थी कोई प्रॉब्लम है क्या? वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक होगी तो फिर से क्लास ज्वाइन कर लेगी। बाय। हाँ? ये लाइट जला के क्यों सो रही? शांत 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 हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। पापा है बेटा, पापा है। लगता है तुमने कोई बुरा सपना देख लिया। चलो सो जाओ। यस, दैट्स लाइक अ ब्रेव गर्ल। नहीं उठाया। Now is the time for plan B, baby. Okay, they asked for it. Delivered. प्लीज आप लोग मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? घिसा पिटा डायलॉग कान खोल के सुन। तेरी ये बेटी हमारी फिल्म में एक्टिंग करेगी, समझी? हटो हटो हटो, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये कोई तरीका है शरीफ घर की औरतों से बात करने का? मैं बात करता हूँ भाभी जी से। भाभी जी, कुछ लेंगी आप? जी नहीं, प्लीज भाई साहब, मेरी बेटी की लाइफ स्पॉइल होने से बचा लीजिए भाई साहब। इसकी लाइफ तो आप ही बचा सकती हैं। वो कैसे? कुछ भी कहिए भाभी जी, आप एक्ट्रेस बड़ी कमाल की हैं। जी अब जिसकी बेटी में इतना हुनर है तो माँ में तो कमाल का हुनर होगा ना। भाई साहब, मेरी बेटी का वीडियो। देखिए भाभी जी, मेरी जो दूसरी फिल्म की स्टोरी है उसमें आप ही की उम्र की हमारी एक मेन लीड है। बिल्कुल साफ सुथरा और सिंपल काम। जी मैं कुछ समझी नहीं। भाभी जी, आप बन जाइए मेरी फिल्म की हीरोइन।
उसके बाद आपकी बेटी का क्लिप हम आपके सामने डिलीट कर देंगे। फैसला तो आप ही के हाथों में है भाभी जी। क्या बात है भाई, माँ बेटी दोनों एक साथ सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? कोई हमें भी बताएगा। वो मेरी स्कूल की फ्रेंड अर्चना है ना, उसकी बेटी की शादी है, तो बस हम उसकी शादी में ही जा रहे हैं। रात तक आ जाएंगे। हाँ अरे लेकिन ये, आ जाएंगे हम लोग, रात तक अरे आ हाँ जाएंगे। वो ठीक है, लेकिन अरे सुनो तो, अरे रूही लगता है तुम्हारा ये रूही का। अबे क्या कर रहा है बे गधे? 3 बटन खोल शर्ट के और ठीक से बैठ बेड पर। लाओ उनको, भाभी जी को लेके आओ। आइए भाभी जी आइए। शुरू करें अब हम। हेलो, अबे बोलता क्यों नहीं? कौन बोल रहा है? बहुत हो गया तेरा नाटक। हवलदार ले चलो इन सबको। रूही लगता है तुम्हारा ये रूही का। आप कौन? हेलो हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। नहीं बेटा, मत रो, ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की गलती में है। एक परिवार में गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन उस बुरी स्थिति में परिवार वाले का साथ देना, उसके साथ खड़ा रहना और उसकी गलतियां सुधारने का मौका देना, यही तो एक परिवार वाले का फर्ज बनता है। कितनी अच्छी बात कही है अंकित ने। और अंकित जैसे इंसान एक परिवार को बांध कर रखना अच्छी तरह से जानते हैं। हम भी कई बार गलत फैसले ले लेते हैं, ये सोचकर कि इससे हमारे परिवार का भला होगा, लेकिन होता इसके ठीक विपरीत है। और हमें एक परिवार होने के नाते उस विपरीत मौके पर भी एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए और गलतियों से एक दूसरे को उबारना चाहिए। इसी को फैमिली कहते हैं। एक परिवार हमारी इन उंगलियों की तरह होता है, जो अकेले अपना वजूद तो रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं तो एक मुट्ठी की तरह सशक्त हो जाते हैं। यहाँ हमें यह भी समझना चाहिए कि हमसे गलतियां जितनी कम हो, हमारे परिवार के सुखद भविष्य के लिए ये उतना ही जरूरी है। फिर मिलेंगे महाराष्ट्र में जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान महाराष्ट्र, फाइट बैक नाउ। आदाब बस।